जैसे कि केंद्र का बजट पेश हुआ, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सीता जो हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2024 का बजट जो पेश किया वो बहुत सौभाग्यशाली है। पूरे देश में पहली वो महिला है जिन्होंने पिछले रिकॉर्ड तोड़े हैं। या तो 6 बार मोरारजी देसाई जी ने लगातार बजट पेश किए थे और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने 7 बार लगातार बजट पेश किए हैं। ये हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है। 2024 का केंद्रीय बजट पेश किया गया। इस बजट में जो हमारी 2024 के लिए जो उधारियों को छोड़कर कुल प्राप्तियां तथा कुल व्यय क्रमशः 32.7 लाख करोड़ और 48.21 लाख करोड़ अनुमानित है। इसके अलावा निवल एवं प्राप्तियां 25.83 लाख करोड़ अनुमानित हैं। राज्य की जो घाटा जो जीडीपी का है वो 4.9% रहने का अनुमान है। इसके अलावा क्राइम की उसी दृष्टि से बढ़े हैं, उनको रोकने के लिए क्या मैकेनिज्म है? इसके लिए हमने हमारी हरियाणा सरकार जिस प्रकार क्राइम करने वाला क्राइम कर जाता है, लेकिन सरकार की ड्यूटी होती है, पुलिस का काम है लाइन ऑर्डर मेंटेन करना। और क्राइम करने के बाद हमारी हरियाणा पुलिस की, आप अखबार पढ़ते होंगे, नायब सैनिक के कार्यकाल में आपने किस प्रकार से अखबार आप उठाएंगे तो किसी न किसी जिले के अंदर जो बदमाश है तो आज हरियाणा छोड़कर दूसरे तरफ भागने शुरू हो गए हैं। तो नायब सैनिक ने कहा है कि या तो आप ईमानदारी से शराफत से रहें, बदमाशी करनी है तो हरियाणा को छोड़कर चले जाएं। इस लाइन ऑर्डर पर बहुत हमारा कंट्रोल है और हम इस पर हमने नई आधुनिक तरीके से भी। 88 में आज जो विधायक है, मौजूदा विधायक, उन पे गोलीबारी की कोशिश की गई है। आज की बात किससे तो अभी विनोद झाड़ा जी विधायक है, इसलिए विनोद झाड़ा बहुत हमारे सम्मानित साथी हैं, भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। कोई व्यक्ति जब विधायक है, आम आदमी है, सबका जीवन एक है, सबका समान है, व्यक्ति है, बात पद से नहीं। लेकिन किसी व्यक्ति ने इस प्रकार की कोशिश की है तो निश्चित से पुलिस उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेगी। एक वो प्रतिनिधि है, सम्मानित व्यक्ति है, लगभग 2 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसलिए तो ऐसी खबर जैसे आपने बताई तो निश्चित तौर से मैं इसको कंडम करता हूँ और जो दोषी है निश्चित तौर से पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करे। सर, बीजेपी के कार्यकाल में कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई और ये सरकार ने कार्यकर्ताओं की कोई सुनी नहीं है, इस कारण कहीं न कहीं बैकफुट पे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निष्ठावान कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बिल्कुल भी आपको कभी गली में खड़ा होकर ये आवाज मारता नहीं नजर आएगा कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी पार्टी नहीं है। लेकिन मैं मान सकता हूँ किसी कार्यकर्ता काम भी नहीं होगा, लेकिन वो कार्यकर्ता पार्टी की बुराई कर नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की माँ है और कोई बेटा माँ के प्रति कोई अपशब्द कह नहीं सकता। इसलिए हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निष्ठावान कार्यकर्ता। विधानसभा चुनाव से पहले इसके लिए भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है जिसके देश में 18 करोड़ कार्यकर्ता है और चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, जिलाध्यक्ष है, हमारा 3 साल के कार्यकाल के बाद निश्चित तौर से हम रिसफलिंग करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी समय समय पर इस प्रकार की रिसफलिंग होती रहती है। अग्निवीर योजना को लेकर 2 बयान आए हैं। कल करगिल विजय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री का कहना था कि ये स्कीम सेना के सुझाव पर बनाई गई है। राहुल गांधी का कहना है कि पीएमओ के ऑफिस से ड्राफ्ट। आप स्थिति स्पष्ट करें। इसके लिए चाहे हमारी केंद्र की सरकार है या प्रदेश सरकार है, हमारे युवा जो देश का उज्जवल भविष्य है, हम उज्जवल भविष्य के लिए उनकी बहुत अच्छी योजनाएं आगे लेकर आ रहे हैं। उनको किसी प्रकार से विपक्ष कहता है कि वीर अग्नि के जो युवा हैं वो सड़क पर घूमेंगे, इसलिए हमने हरियाणा सरकार ने भी उनको बाकायदा उनको परसेंटेज दिया है। कोई भी हम पुलिस में भर्ती करेंगे तो इतना परसेंट हम फर्स्ट उनको रखेंगे, बाद में दूसरों को रखेंगे। तो केंद्र सरकार भी इसी प्रकार से बना करके उन युवाओं का मनोबल बढ़ा रही है। इसलिए हमारा देश का युवा आज आप देखें रजिस्ट्रेशन पहले से ज्यादा बढ़ रही है।
लेकिन ये विपक्ष का दुष्प्रचार है। आप यदि ये योजना गलत है तो रजिस्ट्रेशन में कमी आनी चाहिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन बढ़ रही है तो इसका मतलब युवा उसको लाइक करते हैं। सर, हरियाणा में भी तीसरी बार बीजेपी कमान संभाले हाँ। और दिल्ली की तरह, तो इसके लिए क्या प्रयास रहेगा? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर से तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में नायब सैनिक के नेतृत्व में सरकार बनाएगी, क्योंकि उससे पूर्व अतीत में हमारे माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री रहे हैं। कि मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ, मैंने 5-6 मुख्यमंत्री, क्योंकि इतना लंबा मेरा अनुभव 91 से लेकर अब तक 35-40 साल से लगातार में चुनाव लड़े, लेकिन मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ जितना ईमानदार मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल ने अपने 10 साल के कार्यकाल में 9.5 साल में काम किया है, शायद किसी मुख्यमंत्री ने किया नहीं होगा। लेकिन आज धरातल पर विपक्ष उनके ऊपर 100 आरोप लगाए, ये डिजिटल कर दिया, ऑनलाइन कर दिया, लेकिन भ्रष्टाचार पर उन्होंने लगाम लगाई। सर, बुलडोजर बाबा की तरह कि क्या हरियाणा में भी कोई बुलडोजर बाबा की तैयारी है? इसके लिए निश्चित तौर पर कोई इलीगल कोई कंस्ट्रक्शन करता है, इलीगल कोई काम करता है तो हमारे मुख्यमंत्री का बयान आया है, तो कोई कितना बड़ा व्यक्ति ना हो, कोई पार्टी किसी का भी हो, बिल्कुल निश्चित तौर से जो कानून अपना काम करेगा, काम करेगा। धन्यवाद। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।